जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। जिंदगी में कुछ करना है तो सच बोल दो, घुमा फिरा के बात मत करो। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो आप सब में से ही एक है जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी है। और मैं बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अब हमें इतने प्यारे सत्संग भेज रहे हैं। ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहें। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। आज का पहला सत्संग जो आप सुनेंगे वो टंडरीमा चंद आंटी जी का है और आंटी जी दिल्ली से हैं। बहुत ही अच्छा सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। जैसा आंटी जी ने अपने सत्संग में शेयर करा है वैसा ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। और हमारी छोटी सी कोशिश ये रहती है जो ये ब्लेस सत्संग हम आपको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में न छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुने उससे आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि गुरु जी की शरण में आ पाई हूँ। गुरु जी से जुड़े हुए गुरु जी ने हमारा हाथ थामा है, यह बहुत ही भाग्य की बात है। जीवन तो पहले भी चल रहा था पर जब से गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ तब से जीवन में सरलता आ गई है। हर कठिनाई भी अब बहुत आसान लगती है। जहाँ पहले मुश्किलों से घबरा जाती थी अब वही मुश्किलें आती तो हैं तो मन से आवाज आती है गुरु जी है ना, तो चिंता किस बात की। मैं गुरु जी से 2023 के मार्च से जुड़ी हूँ, पर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम गुरु जी से कब से जुड़े हैं हम कुछ नहीं पता। इसलिए मैं मानती हूँ कि हमारा गुरु जी जो साक्षात ईश्वर है उनसे जन्मों जन्मों का रिश्ता है। बस ये दिव्य दृष्टि नहीं थी इसलिए उन्हें जान नहीं पाए थे, पर अब उन्होंने वह दृष्टि प्रदान की है इसलिए उन्हें समझ पाए और खुद को धन्य समझते हैं। हमारे पड़ोसी के घर में गुरु जी का सत्संग था पर वहाँ सिर्फ मेरी मदर ही जा पाई थी और हम में से कोई नहीं गया था। वहीं से गुरु जी के साथ जुड़ने का समय शुरू हुआ था। कहते हैं ना कि यदि गुरु जी के पास एक भी घर का सदस्य जाता है तो वह पूरे घर में सभी को ब्लेस कर देते हैं। इस समय मैं गीता पढ़ रही थी और मेरे अंदर गुरु को पाने की व्याकुलता उत्पन्न थी। मैं 2021 से स्पिरिचुअल जर्नी पर चल रही हूँ, तो धार्मिकता के रास्ते पर चलते चलते मैं बहुत ज्यादा ईश्वर से कनेक्ट हो गई थी और मेरे मन में एक दिन प्रश्न जागे जिनका उत्तर मैं प्रभु कृष्ण से मांग रही थी और कृष्ण ने मुझे जवाब दिया गीता पढ़ने को। मुझे नहीं पता था कि गीता पढ़ने के दौरान ही मेरी जिंदगी में चमत्कार होगा। मैंने मन में ठान लिया था कि मुझे गुरु दक्षिणा देनी है और मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा, हम तीनों ने कृष्ण की दीक्षा लेने की ठान लिया। पर इस समय मेरी सिस्टर ने कहा कि गुरुजी को मानूंगी। मेरी सिस्टर गुरुजी के बारे में बहुत कुछ सर्च कर रही थी तो उसे गुरुजी के प्रति खिंचाव ज़्यादा हो गया। परंतु जब घर में हम सबको पता लगा तो हमने कहा नहीं, हम तो कृष्ण की ही दीक्षा लेंगे। मैं अपनी इस बात को लेकर गुरुजी से आज भी क्षमा मांगती हूँ कि पहले मैंने गुरुजी को मानने से इनकार किया था। वह मेरी बहुत बड़ी भूल थी, पर ज़्यादा दिन मैं भी नहीं दूर रह पाई। परंतु इस बीच शिवरात्रि के दिन मैं और मेरी मम्मी और मेरे पापा ने मंदिर में जाकर दीक्षा ली। हमें हमारे दीक्षा गुरु ने कहा कि शिवरात्रि का दिन बहुत शुभ है, आप उसी दिन ले लीजिए। किसे पता था कि शिवरात्रि के दिन दीक्षा ले रहे हैं श्री कृष्ण की और अल्टीमेट गुरु साक्षात शिव जी की ही हो जाएंगे, जो कि स्वयं हमारे गुरु जी हैं। कुछ ही दिनों के अंदर हमें निजामुद्दीन तिब्बती डॉक्टर के पास जाना था। डॉक्टर के वहाँ पर काफ़ी भीड़ होने के कारण हमारा नंबर लंच के बाद आया तो हमें कुछ देर का समय मिला। तो हम बैठे थे एक पार्क में, तो मेरी सिस्टर ने कहा कि क्यों ना बड़े मंदिर चलें, और वह सोमवार का दिन था तो मन में आया हाँ क्यों नहीं। तो मैं और मेरी मदर भी तैयार हो गए। उसी दिन गुरुजी ने हम सबको ही मैग्नेट की तरह खींच लिया और गुरुजी के पास जाते ही बड़े मंदिर में मुझे इतना अच्छा लगा, वहाँ डिवाइन की अनुभूति हुई कि मैं बता नहीं सकती। गुरुजी की सुगंध और चारों तरफ का वातावरण मुझे गुरुजी की ओर बहुत खींच रहा था। मुझे पहले ही दिन गुरुजी के साथ बहुत प्रेम हो गया। मन के अंदर ऐसा लग रहा था कि जन्मों जन्मों की जो ईश्वर की प्यास थी वह आज यहीं पर बुझ गई है। आज मैंने साक्षात ईश्वर के दर्शन कर लिए हैं। अंदर जाकर गुरुजी को देखना और उनके सामने बैठकर जब लंगर कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि गुरुजी के जो स्वरूप है वह मुझसे बोल रहे हैं, क्यों आ गई ना। बहुत कह रही थी ना कि पहले मैं गुरुजी को नहीं मानूंगी, पर आना पड़ा ना तुझे मेरे पास और मानो। जैसे गुरुजी मुझे देख कर मुस्कुरा रहे थे और मुझे भी मन में खुशी होने लगी और मैंने कहा जी गुरुजी आ ही गई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं गुरुजी को तो बहुत टाइम से जानती हूँ और वहाँ बैठकर ही मेरे और मेरे गुरुजी के बीच में कई बातें हो गई। जहाँ मैं कुछ दिन पहले उन्हें मानने से इनकार कर रही थी वहाँ गुरुजी के साथ बैठकर वहाँ पर टेलीपैथी करने लग गई।
मुझे खुद भी इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं हो रहा था। गुरुजी ने मुझे खाली हाथ नहीं भेजा। बड़े मंदिर से निकलते ही बीच रास्ते में इग्नू का हेड ऑफिस था, जहाँ से मुझे अपना मार्कशीट कलेक्ट करना था, जो 2-3 साल हो गए थे मुझे नहीं मिल पाई थी। तो गुरुजी ने मुझे वहाँ भेजा, और जब हम वहाँ गए तो वहाँ जाकर पता चला कि मेरा जो मार्कशीट है वह मेरे घर पर 3 बार भेजा गया था, परंतु वापस आ गया था, इसलिए उन्होंने उसे फाड़ दिया था। फिर मैंने अपने मार्कशीट को दोबारा बनवाने के लिए उनसे कहा, और उन्होंने कहा कि आप अपना सही से एड्रेस, फ़ोन नंबर लिख कर दीजिए, क्योंकि मेरे एरिया का पिन कोड चेंज हो चुका था, इसलिए मेरा मार्कशीट वापस चला गया था। ये गुरुजी की मर्जी से हुआ था कि उन्होंने मुझे वहाँ भेजा ताकि मैं अपना पिन कोड चेंज कर सकूं। जिस सोमवार को मैं पिन कोड चेंज करके आई, उस दिन ठीक अगले सोमवार को मेरा मार्कशीट मेरे घर पहुंच गया। धन्य है गुरुजी, मैं कितना ध्यान रखते हैं हमारा। पहले ही दिन जाकर 2-3 सालों से रुका हुआ काम उन्होंने तुरंत कर दिया। गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद मेरे जीवन में बहुत सारे सत्संग हो गए हैं। उन सभी सत्संग को मैं इस समय नहीं बता सकती, बहुत लंबा हो जाएगा, परंतु कुछ छोटे छोटे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि गुरुजी का मैसेज आया था कि तू अपना सत्संग शेयर कर, और मेरे गुरुजी की आज्ञा जो है वो सर्वोपरि है। जिस दिन बड़े मंदिर में मंदिर से गुरुजी का स्वरूप मिला, उसके ठीक कुछ दिनों बाद हमारे घर में गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस शो की। मेरे घर में एक बड़ा सा मंदिर बना हुआ था, उसमें कई देवी देवता हैं। जब गुरुजी आए तो हमने गुरुजी को भी वहां पर सुंदर सा स्थान दिया। मेरे घर के मंदिर में घंटी भी लगी हुई है। एक दिन शाम को जब मैं पूजा कर रही थी तो मैं तुलसी के पौधे पर दिया और अगरबत्ती जलाने गई थी, और उस समय घर में मेरी मदर ने गुरुजी का मंत्र जाप चला रखा था। जब मैं नीचे आई, मंदिर के बाहर कुछ देर वेट कर रही थी, क्योंकि वो लड्डू गोपाल जी को प्रसाद चढ़ाया हुआ था, तो मैं कुछ देर बाहर खड़ी थी प्रसाद निकालने के लिए। तब मेरी नज़र अचानक से मेरे घर के मंदिर की घंटी पर गई, और मैंने देखा कि मेरे घर के मंदिर की जो घंटी है वह गुरुजी के मंत्र जाप के म्यूजिक के साथ साथ अपने आप झूम रही है। यह देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि गुरुजी अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। उस समय मैंने अपनी मम्मी और सिस्टर को ऊपर बुलाया, तो हम सब ने मिलकर गुरुजी के प्यारे दर्शन किए। संगत जी, अब मैं आपको एक और छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। मैंने अपने घर में जन्माष्टमी के दिन गुरुजी की प्यारी सी छोटी सी गद्दी लगाई, और उस गद्दी के छोटे छोटे प्यारे से कुशन्स भी मैंने खुद ही बनाए थे। अब मैं अपने मन में यह चल रहा था कि मैं गुरुजी के लिए छोटे छोटे से उनके जोड़े कहाँ से लेके आऊँ। मैं ऑनलाइन बहुत सर्च करने लगी बैठकर, पर कहीं भी इतने छोटे जोड़े नहीं मिल रहे थे। मेरा मन सुबह से बहुत परेशान हो रहा था। फिर मैंने सोचा चलो, जब गुरुजी की इच्छा हो गई। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे क्या हुआ। सेम डे इवनिंग में मेरे घर में एक दीदी रहती हैं, उन्होंने अचानक मेरी मदर को बाहर बुलाया। मेरी मदर जब उनसे मिलने आई तब उन्होंने मुझसे कहा कि देख जल्दी इधर आ। मुझे लगा कि शायद मम्मी जी को ओम के दर्शन हुए हैं, पर संगत जी, जब मैं नीचे गई मेरी मदर ने मुझे पैकेट दिखाए, तो मैंने देखा कि एक बहुत ही छोटा सा पैकेट, उसके अंदर गुरुजी के प्यारे प्यारे से जोड़े। संगत जी, आप सोच सकते हैं कि गुरुजी देख रहे थे कि मेरी बच्ची सुबह से मेरे जोड़ों के लिए परेशान हो रही है, और उन्हें शाम को खुद एक पड़ोसी के आंसू से मेरे घर पर जोड़े भेज दिए। मेरे पड़ोस की दीदी भी गुरुजी की संगत है, तो उन्होंने कहा कि जब मैं बाहर गई दुकान में तो मुझे दिखा, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ले जाती हूँ, गुरुजी की सेवा हो जाएगी। संगत जी, शॉप में ऐसे ही जोड़े मिलना आसान नहीं था, क्योंकि मैंने उन दीदी की बेटी से पूछा कि मम्मी जोड़े कहाँ से लेके आई थी, क्या गुरुजी के जोड़े यहाँ पर किसी शॉप पर मिलते हैं। तो उसने कहा हम जिस शॉप पे गए थे वहाँ गुरुजी का सामान नहीं मिलता, पर वह टेबल के ऊपर छोटे से जोड़े रखे हुए थे। तो मैंने सोचा कि उस शॉप में वहाँ छोटे से जोड़े गुरुजी ने खुद से रखे हैं, वहाँ जोड़े मिलना आसान नहीं था, वह गुरुजी ने स्वयं अपने लिए वहाँ प्रकट किए थे। धन्य है हम गुरुजी कि हमें इतने प्यारे गुरुजी मिले जो हमारी हर समस्या का इतनी जल्दी समाधान कर देते हैं। गुरुजी ने हमारे ड्राइंग रूम के वॉल पर एक बहुत बड़ा सा ओम बनाया हुआ है, जिसे देखने पर समझ आता है कि अपनी 3 उंगलियों से बनाया गया है। मैं खुद को बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे मेरे ईश्वर मिल गए हैं। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ, और भी बहुत सारे सत्संग हैं जो मैं फिर कभी लिख कर भेजूंगी। मेरे पास सबसे विनती है कि गुरुजी से सिर्फ प्यार करें, कुछ मत मांगें। वे बहुत प्यारे हैं हमारे भोलेनाथ, उन्हें सब पता है कि किसको क्या देना है। कई बार हम कुछ मांग कर अपने लिए मुसीबतें खड़ी कर लेते हैं, इसलिए उन पर छोड़ें, उन्हें आपका भला पता है। गुरुजी की ब्लेसिंग आप सबको हमेशा प्राप्त होती रहे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, मैं सत्संग शेयर कर पाई, इसमें आपकी कृपा थी। धन्य है मेरे गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम कैप्टन S.H. चोपड़ा अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। 13 मार्च 1999 को डॉक्टर ने मुझे नॉन हॉडकिंसन लिम्फोमा स्टेज 3 गले का जो कैंसर होता है ना, जो रोग होता है, उससे ग्रसित बताया। ये मेरा सौभाग्य था कि ठीक 9 दिन उपरांत ही चंडीगढ़ में रहने वाले भक्त के माध्यम से
मुझे गुरुजी का परिचय प्राप्त हुआ। मैं 22 मार्च को गुरुजी के पास गया और उसी दिन उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरुजी के दर्शन के अगले ही दिन मेरा बुखार और असहनीय वेदना मानो गायब हो गई और मेरे स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार आने लगा। मेरा वजन पुनः 8 किलो बढ़ गया और मैं सामान्य जीवन व्यतीत करने लग गया। मैं गुरुजी के पास प्रतिदिन जाने लगा। राजीव गांधी कैंसर संस्थान के सभी डॉक्टर आश्चर्यचकित थे कि कैसे एक ही वक्त में कैंसर रोग के लक्षण गायब हो गए। जब मैंने उन्हें गुरुजी महाराज के बारे में बताया तब न्यूरोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर वेद ने गुरुजी के दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। मुझे मेरा जीवन वापस मिल गया था। मैं ऐसी हालत में था जहाँ कोई भी दवा मेरे ऊपर असर नहीं कर रही थी और मैं जीने की उम्मीद खो चुका था। गुरुजी ने मुझे बिना दवाइयों के सिर्फ अपनी कृपा और प्रसाद से पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दिया था। जय गुरुजी। आप सबको अब कहानी सुनाती हूँ। आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। आज की कहानी का शीर्षक है ऐसे मिलेगी असली सफलता। आज जो मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ ये आपको सफलता पाने की एक जबरदस्त प्रेरणा देगी। इस कहानी से मिलने वाली शिक्षा को अगर आप सही तरह से अपनी जिंदगी में लागू करोगे तो सफल होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। हो सकता है कि ये कहानी आपने पहले भी कहीं पढ़ी हो या सुनी हो, लेकिन जो मैसेज मैं इस स्टोरी के जरिए आपको देना चाहती हूँ जानना आपके लिए जरूरी है। ये कहानी भले आप पूरी ना सुने, लेकिन इसके एंड में जो इंस्पिरेशनल मैसेज है उसे एक बार जरूर सुने। ये कहानी है 2 राज्यों की, जिसमें एक राज्य छोटा था, उसमें रहने वाले लोगों की संख्या कम थी और वो समुद्र के किनारे में बसा हुआ था। दूसरा राज्य जो था वो काफी बड़ा था, वहाँ ज्यादा लोग रहते थे और वो समुद्र से काफी दूर था। दोनों राज्यों में वैसे तो शांति थी, मगर उनकी सेना आपस में हमेशा लड़ती रहती थी। बड़े राज्य का जो राजा था वो छोटे राज्य पर कब्जा करके अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था, जिसकी वजह से वो हमेशा अपनी सेना भेजकर छोटे राज्य पर हमला कर देता। एक दिन ऐसा आया जब उसके इन हमलों ने एक बड़े युद्ध का रूप ले लिया, जिसके चलते छोटे राज्य को बहुत नुकसान हुआ और उसके आधे से ज्यादा सैनिक मारे गए। उस छोटे राज्य के राजा को समझ नहीं आया कि वो क्या करे, क्योंकि उसे अपने राज्य को बचाने के लिए हजारों सैनिकों से अभी और युद्ध करना था, लेकिन उसके पास कुछ ही सैनिक बचे थे। उसने अपने सभी सैनिकों को बुलाया, उन्हें बताया कि इस युद्ध को जीतना है तो हमें दुश्मन के घर जाकर ही उस पर हमला करना होगा, वरना लड़ाई हम हार जाएंगे। उसने अपने बचे हुए सभी सैनिकों को, हथियारों को एक बड़े से जहाज में भरा और समुद्र के दूसरी तरफ से होते हुए उस बड़े राज्य की सीमा के अंदर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने जहाज से सारा सामान बाहर निकाल लिया। अपने सैनिकों से कहा कि इस जहाज को पूरी तरह जला दो। सैनिकों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन राजा का आदेश तो मानना ही था। उन्होंने उस जहाज में आग लगा दी। इसके बाद राजा ने अपने सैनिकों को एकजुट किया और कहा, जिस जहाज से हम आए थे वो कुछ देर में पूरी तरह जलकर राख हो जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है इस लड़ाई को जीतने का, या तो इस लड़ाई में शहीद हो जाने का। इस जहाज के साथ ही हमारे पीछे जाने के सभी रास्ते भी चल गए हैं। हमें अब सिर्फ युद्ध पर ध्यान देना है और इस लड़ाई से जीत हासिल करनी है। हमारा लक्ष्य अब साफ है और हमें पता है कि हमें क्या करना है। इसके बाद उस राजा ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर उस राज्य पर हमला कर दिया। उनके पास सिवाय लड़ने के कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो पूरी जी जान से लड़े और उस बड़े राज्य के हजारों सैनिकों को मारकर उन्होंने उनके राजा को बंदी बना लिया और युद्ध जीत लिया। अब सीख जो मैं इस कहानी से मिलती है, अगर आपको इस हर हाल में सफलता पानी है तो पीछे जाने के सभी रास्ते जलाने होंगे या फिर बंद करने होंगे। पीछे जाने के सभी रास्ते बंद करने से मेरा मतलब है उन ऑप्शन से जो हम अपने साथ लेकर चल लेते हैं। जैसे हम ये सोचते हैं कि अगर मैं इस काम में सफल नहीं हो पाया तो ये कर लूंगा, अगर उसमें भी सफल नहीं हो पाया तो कुछ और कर लूंगा। जब तक हमारे पास इस तरह के ऑप्शंस होते हैं तब तक हम पूरी मेहनत से अपने काम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी सोच में ये होता है कि ये काम भी नहीं हो पाया तो कुछ और कर लूंगा, जिसकी वजह से हम सफल नहीं हो पाते। जैसे कोई लड़का सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा है और उसके पापा का अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस है, तो वो लड़का ज़्यादा मेहनत से अप्लाई नहीं करता, क्योंकि उसके मन में ये बात रहती है कि अगर जॉब नहीं भी मिली तो क्या हो गया, पापा का काम तो है ही। इसी तरह कोई नौकरी करने वाला जब अपना कोई काम शुरू करता है तो वो उस काम से ज़्यादा मेहनत नहीं करता। जब तक उसे मुनाफा होता है तब तक वो उस काम में लगा रहता है, और जब नुकसान होने लगता है तो वो उस काम को बंद करके फिर से नौकरी करने लग जाता है। अब हमें दूसरी तरफ से देखिए, इंसान अगर नौकरी छोड़ दे और अपनी सारी डिग्रियां जलाकर कोई काम शुरू कर दे और ठान ले कि बस अब यही करना है, तो वो सफलता ज़रूर हासिल करेगा, क्योंकि उसके पास सब कुछ बचा ही नहीं था जो मेहनत करने से खाली पड़ा रहेगा। दोस्तों, इन बातों को ध्यान में रखिए और सोचिए कि क्या आप भी ऐसे ही किसी ऑप्शंस के होने की वजह से ही तो असफल नहीं है। अगर ऐसा है तो उस ऑप्शन को दूर करिए। जब तक सिर्फ एक लक्ष्य न होगा तब तक सफलता पाना बहुत मुश्किल है। सफल होने के लिए आपको पीछे जाने के सभी रास्ते जलाने होंगे।
हालांकि ऐसा कर पाना और ऐसी सोच बना पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसी सोच कई सारे सेक्रीफाइस मांगती है जो कि हम जैसे साधारण लोगों के बस की बात नहीं है। हम जैसे लोग हैं जो थोड़ा नुकसान होने पर रोने लगते हैं, समस्याओं से दूर भाग जाते हैं। पैसे कमाने के लिए अगर रास्ते ढूंढते हैं, सफलता न मिलने पर कुछ भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। अगर सफलता कुछ बड़ा करना है, बड़ी सोच और मजबूत इरादे रखने जरूरी हैं। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।